कक्षा अष्टम सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 6 भारत यातायात एवं व्यापार। हम अपने खेत से घर तक अनाज कैसे लाते हैं? जब बुआ, मामा या किसी अन्य रिश्तेदार के घर जाना होता है तो हम किस साधन से जाते हैं? यदि बाजार या विद्यालय घर से दूर हो तो हम वहाँ किससे जाते हैं? इन सब के लिए हम यातायात के विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, साइकिल, रिक्शा, टेम्पो, बस, रेल आदि। इन सभी साधनों का प्रयोग करते हैं। ये सभी साधन यातायात के साधन कहलाते हैं। आपने आसमान में हवाई जहाज़ को उड़ते हुए देखा होगा, पानी में तैरते हुए जहाज़ों को, नावों को देखा होगा। इन सभी से लोग जाते जाते हैं। ये भी यातायात के साधन हैं। लेकिन कुछ साधन ज़मीन पर होते हैं तो उन्हें स्थल मार्ग कहते हैं। जो साधन ज़मीन पर नहीं होते, जल में होते हैं, वो जल मार्ग कहते हैं। और जो आसमान में होते हैं उन्हें हवाई मार्ग कहते हैं। स्थल मार्ग के साधनों में जो साधन ज़मीन पर चलते हैं, जैसे बस, ट्रक, रेल, ये ज़मीन पर चलते हैं। जल मार्ग के साधन, जो साधन पानी पर तैरते हैं, जैसे नाव, स्टीमर, पानी के जहाज़। वायु के साधन, जो साधन हवा में उड़ते हैं, जैसे हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, ये सभी वायु परिवहन के साधन हैं। स्थल मार्ग, धरातल पर आने जाने के स्थलों को स्थल मार्ग कहते हैं। स्थल मार्ग सड़क और रेल मार्ग दोनों आते हैं। नागरिकों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, राष्ट्रीय राजमार्ग, जो देश के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाते हैं, इन्हें एक्सप्रेस वे कहते हैं। दूसरे, प्रांतीय राजमार्ग, जो एक राज्य की राजधानी को दूसरे राज्य की राजधानी से जोड़ते हैं। तीसरे, जिला की सड़कें, एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ती हैं। तथा चौथे नंबर पर ग्रामीण सड़कें, जो गांव को दूसरे गांव से जोड़ती हैं, ये मुख्य स्थल मार्ग से जोड़ती हैं, मुख्य सड़क से जोड़ती हैं, वो ग्रामीण सड़कें होती हैं। अपने जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग जो है दिल्ली से कानपुर का है। धरातलीय बनावट के आधार पर भारत के सभी मार्गों को सड़कों का विकास नहीं हो पाया है समान रूप से। कहीं पर सड़कों का अधिक विकास हुआ है, जहाँ समतल मैदानी भाग है, सड़कों का अधिक विकास हुआ है। जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, पहाड़ी है, राजस्थान जैसी रेत है, असम में जंगल है, जम्मू कश्मीर में ऊबड़ खाबड़ भाग है, तो वहाँ कम विकास हुआ है। जहाँ समतल भाग होता है वहाँ अधिक विकास होता है। शेरशाह सूरी ने कोलकाता से पेशावर तक का शाही राजमार्ग का निर्माण कराया था। इसे ब्रिटिश काल में जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड नाम से जाना जाता, और ये अब इस समय अमृतसर से कोलकाता तक भारत में है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग 1 NH1 दिल्ली से अमृतसर, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 दिल्ली से कोलकाता, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत के अन्य राष्ट्रीय मार्गों को मानचित्र में दर्शाया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, ये देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ते हुए लगभग 5846 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग बनाया गया है। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक विस्तृत 4016 किलोमीटर लंबा है। पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक 3640 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग बनाया गया है। रेल मार्ग, भारत में रेल मार्ग वस्तुओं और सेवाओं, यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है। इस समय भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग 66,687 किलोमीटर है। इस दृष्टि से भारतीय रेल मार्ग का विश्व में दूसरा स्थान है। रेलों के विकास से कम समय में अधिक यात्रियों का आना जाना, माल की ढुलाई संभव हो गया है। डीजल और बिजली के इंजनों के प्रयोग से रेलगाड़ियों की गति तेज हो गई है। इस समय राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस तेज चलने वाली रेलगाड़ियां हैं। मैदानी भाग में रेल मार्ग बनाना आसान है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कठिन।
पहाड़ी क्षेत्रों में तेज ढाल व तीखे मोड़ होने के कारण रेल मार्ग बनाने में समस्या उत्पन्न हुई। केवल ये काठगोदाम तक है। यहाँ सुरंगें बनाकर रेल मार्ग बनाने पड़ते हैं, इनमें अधिक धन खर्च होता है। भारत के दक्षिणी भाग के पठारी भाग यहाँ रेल मार्ग टेढ़े मेढ़े हैं, क्योंकि ये भाग ऊबड़ खाबड़ है, कठोर है, पठारी है। इस पश्चिमी तट पर भोर घाट, पाल घाट और थाल घाट दर्रे हैं, जिनसे होकर रेल मार्ग आते हैं। कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई महानगरों में यातायात की सुविधा के लिए जमीन के अंदर भी रेल मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें मेट्रो रेल मार्ग कहा जाता है। अपने लखनऊ आदि शहरों में, उत्तर प्रदेश के आदि शहरों में ये मेट्रो मार्ग बनाए जाने की योजना है, बनाए जा रहे हैं। स्थल मार्ग सड़क मार्ग रेल का विशेष महत्व है, क्योंकि इससे घर के दरवाजे तक सामान पहुंचाया जा सकता है। हम किसी समय इसका उपयोग कर सकते हैं, जब चाहे तब रात में कभी भी अपने घर पर आ सकते हैं, घर से जा सकते हैं। लेकिन सड़कें वो रेल मार्ग के लिए केवल स्टेशन पर जाना पड़ता है, समय भी अधिक लगता है, सामान में टूट फूट होती है। रेल मार्ग को मैदानी भाग में आसानी से बनाया जा सकता है, सड़क और पहाड़ी भागों पर नहीं बनाया जा सकता।